Good morning, students. Today we are going to start Vistas, the Tiger King. Chapter number 2, the Tiger King. Let's start this chapter. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of the story. He may be identified as His Highness Jamidar General Khiledar Major Satyagraha Samhari Maharaja Dhiraj Vishwabhuvan Samrat Sir Jilani Jang Bahadur MAD ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस स्टोरी के हीरो हैं. ही में बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस, उनकी पहचान महान जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सतव्यग्र संहारी महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC या CRCK के रूप में भी की जा सकती है. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग, लेकिन अक्सर इस नाम को छोटा करके टाइगर किंग कह दिया जाता है. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनको टाइगर किंग के रूप में क्यों कहा जाना जाता है. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली इन टू इन अ स्ट्रेटजिक विड्रॉल. मेरी कोई सोची समझी चाल के तहत केवल अंत को आगे बढ़ाने का बहाना करने कोई इरादा नहीं है. मेरी कोई सोची समझी चाल के तहत केवल अंत को आगे बढ़ाने का बहाना करने का कोई इरादा नहीं है. इवन द थ्रीट ऑफ स्टुका बम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. यहाँ तक कि स्टुका बम्बर की धमकी भी मुझे अपने पथ से हटा नहीं सकती है. द स्टुका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. हाँ, स्टुका यदि चाहे तो मेरी कहानी से हट सकता है. राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विटल इम्पॉर्टेंट अबाउट द टाइगर किंग. शुरू में ही टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात का खुलासा करना जरूरी है. एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस. जो भी कोई उसके बारे में पढ़ता है वह एक अभिजित साहस वाले आदमी से आमने सामने मिलने की स्वाभाविक इच्छा का अनुभव करेगा. बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. लेकिन इसके पूर्ण होने के कोई चांस नहीं है. एज भारत सेड टू राम अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल abode of all living creatures. जैसे कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, टाइगर किंग भी सभी जीवों के अंतिम घर में पहुंच चुका है. जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, टाइगर किंग भी सभी जीवों के अंतिम घर में पहुंच चुका है. इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज डेड. दूसरे शब्दों में टाइगर किंग मर चुका है. दूसरे शब्दों में कह सकते हो टाइगर किंग मर चुका है. टाइगर किंग जो है वो अब नहीं है, वो मर चुका है. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. उसकी मृत्यु का मामला भी खास रुचिकर है या केवल कहानी के अंत में ही उजागर किया जा सकता है. उसकी मृत्यु का सबसे मज़ेदार पहलू यह था कि जैसे ही वह पैदा हुआ तो ज्योतिष शास्त्रियों ने बताया कि एक दिन टाइगर किंग को अवश्य मरना पड़ेगा. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस. But they with their lips and swallowed hard when compelled to continue. The astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all. And yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. यह बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक, चैंपियनों का चैंपियन बनेगा. परंतु उन्होंने अपने होंठ चबाए, अंदर थूक निकल लिए. जब बताते रहने के लिए बाध्य किया तो ज्योतिषियों ने बताया यह एक राज है जिसे बिल्कुल भी उजागर नहीं करना चाहिए, और फिर भी हमें बोलने के लिए उजागर किया गया है.
इस तारे के नीचे पैदा हुआ बच्चा एक दिन जरूर उसकी मृत्यु से मिलेगा, मतलब एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur. O wise prophets! O wise prophets! Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. O wise prophet, it was I who spoke. This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. ठीक उसी क्षण एक महान चमत्कार हुआ। एट दैट वेरी मोमेंट, फिर देखो, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। ठीक उसी क्षण एक महान चमत्कार हुआ। एक हैरान कर देने वाला वाक्य 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के होठों से निकला। ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, हर कोई जड़ता से धंसा खड़ा हो गया, एकदम स्तब्ध, स्टंड हो गया कि कौन बोला। हर कोई वहाँ एकदम स्टंड हो गया, खड़ा हो गया, एकदम स्तब्ध हो गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ पागलों की तरह देखा और पलकें झपकी। फिर से उसने कहा, ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, या मैंने बोला था। इस बार शक का कोई आधार नहीं था। यह केवल 10 दिन पहले ही पैदा हुआ बच्चा था जिसने इतनी स्पष्टता से शब्दों का उच्चारण किया था। ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ। हैव अ ग्रेट टाइम। वी शैल रीड नेक्स्ट para next day. Okay.